Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. How are you? Students, as you know that we have completed our two parts of first chapter from history. Okay, our first chapter tracing changes through 1,000 years. ठीक है, इस चैप्टर के हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री किस किस के कौन कौन से पार्ट है जिनके बारे में हम जिसकी हिस्ट्री स्टडी करते हैं. पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इकोनॉमिकल है, आर्ट हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री. ओके, ये सब हमने ऑलरेडी रीड आउट कर लिया है. देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह. ठीक है, ये आज का हमारा न्यू टॉपिक है. ठीक है, इसको पढ़ने जा रहे हैं हम. ओके स्टूडेंट्स, लिसन प्रॉपरली. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. The study of the 1,000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians. ठीक है, 700 से 1750, 700 एंड 1750. ठीक है, इसके बीच की जो 1,000 समथिंग ईयर्स है, इनका जो अध्ययन करना है, इनकी स्टडी करना है, ये बहुत एक चैलेंज था, बहुत बड़ा. किसके लिए? हिस्टोरियंस के लिए. ओके, लार्जली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट occurred ओवर द पीरियड. क्योंकि इस टाइम में धीरे धीरे इतने ज़्यादा चेंजेस होने लग गए थे. ये जो 1,000 years का जो टाइम था, इसमें बहुत सारे चेंजेस होने लग गए थे धीरे धीरे. लाइक हर फील्ड में चेंजेस होते जा रहे थे, क्योंकि जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी. ह्यूमन लाइफ थी, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रही थी. लाइक द पर्सियन व्हील इन द इरीगेशन, जैसे कि सिंचाई में पर्सियन व्हील, जो रहट जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जो खेतों में सिंचाई के लिए एक पहिए टाइप की एक होती है, पहिए टाइप का एक होता है, जिससे कि खेतों में पानी पहुंचाया जाता है. द स्पिनिंग व्हील, और जो काटने वाला जो चरखा होता है, सूत जो काटने वाला, वीविंग वाला. एंड द फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट, और फायर आर्म्स यूज़ होने लगे, बारूद वाले जो हथियार थे वो यूज़ होने लगे. मतलब टेक्नोलॉजीज इमर्ज होने लग गई धीरे धीरे. न्यू फूड एंड बेवर्स केम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नए नए खाने, अब देखो बाहर से बहुत लोग इंडिया में आ रहे थे. ठीक है, अपने साथ साथ अपना कल्चर भी लेके आ रहे थे वो अपनी एक्टिविटीज़ भी. तो अपने साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी वो मतलब नई नई चीज़ें लेके आ रहे थे. जैसे पोटैटोज़ है, कॉर्न है, चिलीज़ है, टी एंड कॉफ़ी, ये सब बाहर से आई हुई चीज़ें हैं. रिमेंबर दैट रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल. ये सब चीज़ें हैं जो बाहर से जो लोग आए थे, उनके साथ साथ भारत में आई हैं, इंडिया में आई है. हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल. सो दिस वाज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर चैलेंजेस. ठीक है, अब क्या है कि ये जो सारे चेंजेस थे, अब टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस थे, क्रॉप्स थे, जो नए नए साथ में जो लोग आए थे बाहर से, वो अपने साथ साथ न्यू न्यू आइडियाज़ लेके आए थे. ठीक है, और उनके साथ साथ क्या हुआ, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर, ठीक है, हर तरीके की फील्ड में क्या हुए, चेंजेस हुए. ओके, दिस वाज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट मोबिलिटी. ये वाला जो पीरियड क्या था, एक मतलब इसमें ऐसा समय था कि बाहर से बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना था इंडिया में. क्योंकि जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, शुरू से ही बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें यहाँ पे थी. तो लोगों के लिए बहुत आकर्षण का एक सेंटर था ये एक तरह से. क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, और ट्रेड की, जैसे व्यापार जो था सबसे ज़्यादा, बहुत व्यापार की दृष्टि से जैसे देखा जाए अकॉर्डिंग टू ट्रेड, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस जो कंट्री थी. तो लोगों की नज़र थी, बाहर की कंट्रीज़ के जो लोग थे उनकी नज़र यहाँ के व्यापार, यहाँ के काम पे रहती थी ज़्यादा, यहाँ की चीज़ों पे ज़्यादा रहती थी, कि यहाँ से सस्ते में ख़रीद लेते थे और बाहर जाके महंगे दामों में उनको बेच देते थे. ठीक है, इसी वजह से तो इंडिया को इतना बड़ा लॉस एक तरह से, कितनी गुलामी जो अंग्रेज़ों की वो झेलनी पड़ी थी. अंग्रेज़ जो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, ब्रिटिश जो, इसीलिए तो यहाँ आए थे ट्रेड करने के बहाने से. फिर धीरे 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 उन्होंने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया था. ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. यहाँ अवसर की तलाश में, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग बाहर से आते थे, ट्रैवल करते थे. द सब कॉन्टिनेंट कंटेन्ड इमन वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू क्रेव ए फॉर्चून.
ठीक है। यहाँ क्या था कि अपना भाग्य आजमाने की बहुत सारी संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटीज़ थी अपनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स थे व्यापार के लिए, जैसे सूती कपड़ा है, रेशम है, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे मटेरियल जो था। तो और इसके अलावा इस पीरियड इसमें क्या था, वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। और एक सबसे ज़्यादा इस पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट थे वो थे राजपूत। कौन थे? जो राजपूत जो थे ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये राजपूत जो नाम है कैसे दिया गया? राजपूत ए नेम ड्राइव फ्रॉम राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, द सन ऑफ द रूलर। राजपुत्र, जो राजा का जो पुत्र है उसे राजपूत कहा गया। बिटवीन द 8th and 14th centuries, the term was used for more generally to address a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। ओके स्टूडेंट्स, देखो आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताती हूँ। लास्ट क्लास 6 क्लास में आपने पढ़ा था इस बारे में कि जो हमारा वैदिक जो सिविलाइजेशन थी, जो वैदिक सभ्यता थी, उस टाइम क्या था, कास्ट सिस्टम था। आपको मैंने बताया भी था क्लास में कि कास्ट सिस्टम था, उसमें 4 कास्ट में डिवाइड थी। जो सोसाइटी थी, समाज था, वो 4 तरह के वर्णों में कास्ट में डिवाइड हो गया था। सबसे पहले जब से ऊपर जो फर्स्ट नंबर पे कौन आते थे? ब्राह्मण्स आते थे, देन क्षत्रियास, थर्ड नंबर वैश्य, एंड फोर्थ सबसे नीचे लोअर बिल्कुल, जिसे सर्वेंट की तरह से दास माना जाता था, शूद्र थे। ठीक है, तो क्षत्रिय में कौन होते थे? जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, शक्तिशाली, मतलब जो लड़ सकते थे, बलवान होते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो क्षत्रिय थे। अब उसमें राजा भी हो सकते थे, सैनिक भी हो सकते थे, सामंत भी थे। तो मोर जेनी टू एड्रेस ए ग्रुप ऑफ वेरियर्स, जो बहुत ज़्यादा वेरियर थे, शक्तिशाली थे। ठीक है, उन वो क्षत्रिय थे, उन्हें ये स्टेटस दिया गया था राजपूत का, मतलब राजा का पुत्र। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफियंस बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स। सिर्फ राजा और सामंत ही नहीं, लेकिन जो सैनिक और कमांडर, उनको भी ये वाले जो मतलब उनको भी इसी कास्ट में शामिल किया गया था। किसमें? राजपूत में। हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ वेरियस मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ए chivalric code of conduct, extreme valor and a huge sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by the poet and bard। और उनके हर ज़्यादातर सब राजाओं के जो राज्य में कौन होते थे? राजकवि होते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे? राजकवि जो होते थे वो क्या करते थे? अपने राजाओं के बारे में, उन्होंने जो जो मतलब जो बैटल्स विन की है उसके बारे में, उनकी शौर्य की जो पूरी गाथा थी वो, उसके बारे में लिखते थे वो लोग। ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ बताते थे राजा की। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, एहोम्स एंड कायस्थ। इसके अलावा और लोग कौन कौन से थे? मेन ग्रुप कौन से थे? वो यहाँ मतलब इन ग्रुप्स ने और भी काफ़ी फ़ायदा उठाया था उस समय का। कौन? मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। ठीक है, दे ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द टाइम टू बिकम अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। मतलब ठीक है ना, इन लोगों ने भी क्या किया था? जो अवसर था, जो पॉलिटिकल एक तरीके से देखें तो मौके का फ़ायदा उठाया था इन्होंने भी। थ्रू आउट दिस ईयर देर वॉज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर्स। देखो उस समय क्या था कि लोग जंगलों की कटाई कर रहे थे धीरे धीरे उस पीरियड में खेत और खेती बाड़ी की तरफ ज़्यादा उनका हो रहा था, और इस वजह से जंगलों को काट रहे थे। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे कम हो रहा था और कुछ में बहुत ज़्यादा हो रहा था, सम एरियाज में। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड वेरियस फॉरेस्ट dwellers टू माइग्रेट। देखो इससे क्या हुआ, जो हैबिटेट किसे कहते हैं हम? जिसे हिंदी में कहते हैं पर्यावास कहते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है? हैबिटेट मतलब कोई जो लोग हैं ना, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ उनकी जो सोशल और इकोनॉमिकल जो लाइफ है, ठीक है, उसे पर्यावास कहा जाता था। अब दूसरे लोगों ने, जैसे जो जंगलों में मान लो आदिवासी रह रहे हैं, जो लोग जंगलों में रह रहे थे, ठीक है, उनकी जो अपनी सोशल जो लाइफ थी, जो इकोनॉमिकल लाइफ थी, वो इफ़ेक्ट हो गई। किस वजह से इफ़ेक्ट हुई? क्योंकि लोग बाहर से लोग आके जंगलों को काट रहे थे और वहाँ खेती बाड़ी के लिए वो जो लैंड है उसको यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो फिर उन लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे वहाँ से जाना, जो जंगल में जो रहने वाले आदिवासी जो जातियाँ जो रह रही थी, उन्होंने धीरे धीरे वो छोड़ने पे वहाँ से मजबूर हो गए। कुछ तो चले गए वहाँ से, और कुछ क्या किया, कुछ लोग चले गए, अदर स्टार्टेड स्टीलिंग लैंड एंड बिकम
पीसेंट्स, कुछ चले गए और कुछ क्या बन गए वहाँ पे, कृषक, किसान बन गए। These new peasants groups gradually started to be influenced by regional markets। तो ये जो बच गए थे, जो किसान बन गए थे, कृषि करने लग गए थे, वो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया और अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। मार्केट्स में है या इसके अलावा पुजारी बन गए मठों में, इस तरह से प्रीस्ट है, चिफ्टन्स है, मोनेस्ट्रीज है, ठीक है, टेम्पल्स में। दे बिकम ए पार्ट ऑफ ए लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी का पार्ट बन गए वो। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। उसमें राजा जो थे वो राजा को टैक्स भरना कर देना पड़ता था जनता को। आफ्टर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स, एज ए रिजल्ट ग्रेट इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज। इससे क्या हुआ देखो, मान लो कुछ लोगों ने कुछ काम शुरू किया, किसी ने कुछ काम शुरू किया, तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा जिनका स्टेटस हाई हो गया, अच्छा जिनका सेटल हो गया, और कुछ थे बहुत वैसे के वैसे रह गए। अमंग्स पीजेंट्स सम पॉज्ड एंड मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के पास अच्छी भूमि थी, अच्छी लैंड थी तो अच्छी खेती होती थी, तो इनकम सोर्स भी ज़्यादा हो गए उनके। और कुछ के पास था क्या, अदर आल्सो मेंटेन कैटल, और कुछ कैटल ज़्यादा रखते थे। एंड सम कंबाइंड आर्टिजनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द इन सेशन। कुछ लोग क्या करने लग गए थे, अदर काम करने लग गए थे, अदर जैसे वो दस्तकारी वगैरह अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करने लगे। और धीरे धीरे क्या हो गया, सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ने लग गए। लोग थे किस में बढ़, सब कास्ट और कास्ट, ठीक है, कास्ट और सब कास्ट में डिवाइड होने लग गए। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी कास्ट डिवाइड होने लग गई धीरे धीरे। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, लेकिन जो रैंक थी उनकी, मतलब रैंक मतलब कौन ऊंचे दर्जे का है कौन नीचे दर्जे का, तो ये परमानेंटली फिक्स नहीं थी, ठीक है। एंड दे वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंसेस रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति। तो क्या था, एक ही जाति, ये मतलब फिक्स नहीं था उनका कि इसी स्टेटस पे है, इससे नीचे है। किसी भी जाति के सदस्यों के जो हाथों में कितनी भी पावर या इफेक्ट और जो संसाधनों का जिसे नियंत्रण है, इसके आधार पर ही उनका स्टेटस, मतलब जिसके पास ज़्यादा इनकम होने लगती उसका स्टेटस बढ़ जाता, और जिसके को मतलब कभी खेती बाड़ी में घाटा भी लग गया तो उसका स्टेटस फिर डाउन हो जाता। इस तरह से था, मतलब एक परमानेंटली फिक्स स्टेटस नहीं था, ठीक है ना। जिसके पास पावर ज़्यादा आ गई वो ज़्यादा ऊपर हो गया, जिसके पास नहीं है वो वापस नीचे आ गया, इस तरह से। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति यूज टू वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, ठीक है। जातिस formed their own rules and regulation to manage the conduct of their members। तो इन लोगों जो सब जातियों ने अपने अपने अलग अलग रूल्स बना लिए थे, ठीक है, मैनेज करने के लिए अपने अपने एक अलग से रूल्स नियम बना लिए थे। और इसके अलावा दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और ये रूल्स जो कौन इम्प्लीमेंट करता था, इन लोगों ने अपने एक मतलब बड़े एल्डर्स का एक, नहीं जैसे गांव में नहीं होती कि हर एक जाति की हर एक कास्ट की अपनी एक पंचायत बैठती है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जाके उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, उनसे पूछा जाता है, राय ली जाती है बड़ों की। तो ऐसे ही एक असेंबली बना दी गई थी एल्डर्स की, बड़ों की, हर एक जाति की अलग अलग। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एट द जाति पंचायत, जिसे क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था, ठीक है। बट दीज जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द देयर विलेज, लेकिन इन्हें भी अपने गांव के जो रूल होते थे वो फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय ए चीफटेन, ठीक है, और इनके भी क्या होते थे, बहुत सारे जो गांव होते थे इनका भी एक मुखिया, चीफटेन होते थे, मुखिया होते थे इनके भी। टुगेदर दे वर जस्ट वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट, एक तरह से ये भी एक यूनिट होती थी स्टेट की। जैसे आज है एक गांव भी है, वो भी एक राज्य तहसील या डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंडर में आता है। इसी तरह से उस टाइम जो छोटे छोटे गांव थे वो क्या थे, एक यूनिट बन गए थे एक इस राज्य की, स्टेट की, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने इतना यहाँ रीड कर लिया है, क्या क्या पढ़ा है हमने, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। ओके, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको सेंड कर दूंगी मैं, आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।